बंद करेंगे। टेस्ट करके देखा था कि बन भी पाएंगे नहीं बढ़िया निकाल के रख दीजिए। निकाल दो, प्लेट है। और कौन ये विवाह हुआ नहीं पार्वती जी से शंकर जी भैया यही मैं बना तो बोल रहा हूँ
पानी है ना बनवा किलो का वो अंदर है। कपड़ा ले कपड़ा है कपड़ा ले ले कपड़ा ओम नमः शिवाय। ओम ये भाई बोल रहे हैं ये सर मन ज्यादा नहीं होगा ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः
शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय। नायक और बोल दे। कौन बुलाए इसके बताओ कौन ले होगा अब लगेंगे
अरे बाबा इसको सानूला खूप सलाह दिया हम दिखाइए प्रांजल अरे मम्मी को लेने गया अपनी मम्मी को नहीं हो गया एक मिनट ध्यान दीजिए। लेने में चाहिए अरे प्रांजल आ रहा है ना अनमोल को हम लोग नहीं गए आ रहे ये प्रांजल भी आ रहा है 5 मिनट मम्मी को लेने गया ओम सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिका अर्जुनम् उज्जैन्यां महाकालम् ओंकारं मल्लेश्वरं पर्ल्यां वैद्यनाथं च डाक्न्या भीमशङ्करं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्य तु विशेषं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं गुतमेशं च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरा सप्तजन्म कृतं पापं स्मरेण न विंशति नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदना वृंद दूध्याय दक्षासुर नाशिकाय श्रीनीलकंठाय वृषं ध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वशिष्ठ कुंभोदव गौतमाद्या मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्राक वैष्णव लोचनाय तस्मै बकाराय नमः शिवाय यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय तनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात्। 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 ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् 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 मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे
सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। शिवं शिवं शिवं। पुष्पांजलि ले लीजिए। हो गए सब क्या शर्कराखंड खाद्यानि दधिक्षीरघृतानि च नैवेद्यं पंचभोज्यं नैवेद्यं च प्रतिगृह्यताम्। पूरे में बोलिए शंकर भगवान की जय। बड़े ध्यानपूर्वक कथा का रसपान कर रहे हैं श्रोतागण। क्या प्रसंग सुना रहे थे कल, सभी को याद होगा? कोई बता सकता है क्या प्रसंग चल रहा था? नटराज रूप में रावण के आना, फिर अपनी निंदा करना, फिर उसके बाद दुर्गा रूप में आके अपनी निंदा करना। वैष्णव ब्राह्मण के रूप में आकर जब निंदा करते हैं तो मैना जो पर्वतराज हिमालय की पत्नी थी वो कोप भवन में चली जाती है कि मर जाऊंगी लेकिन अपनी पुत्री का विवाह भगवान शंकर से नहीं करूंगा। फिर भगवान शंकर फिर लीला रचते हैं, सप्त ऋषियों और अरुंधति को भेजते हैं, इसलिए समझाने के लिए। नहीं मानते हैं उनके समझाने पर भी। और हिमवान भी कहता है कि मैं भी अपनी पुत्री को शिव जी के साथ विवाह नहीं करूंगा। जब अधिक देर तक सप्तऋषि और अरुंधति दोनों मैना और हिमवान को समझाते हैं, तब ब्रह्मा जी आगे की कथा में कहते हैं, नारद, तदंतर वशिष्ठ ने प्राचीन काल में राजा अनरण्य के द्वारा अपनी कन्या पद्मा का पिपलाद के साथ विवाह करने की तथा धर्म के वरदान से पिपलाद के तरुण अवस्था, रूप गुण, सदा स्थिर रहने वाले यौवन, कुबेर और इंद्र से भी बढ़कर धन, ऐश्वर्य, भक्ति, सिद्धि एवं समता प्राप्त करने की तथा पद्मा की स्थिर यौवन, स्वभाव की संपत्ति और भरता के द्वारा परम गुणवान 10 पुत्रों की प्राप्त करने की कथा सुना करता हूँ। चलें, तुम मेरे कथन के सार तत्व को समझकर अपनी पुत्री पार्वती का हाथ महादेव के हाथ में दे दो। मैना सहित तुम्हारे मन में जो क्रोश है उसे त्याग दो। आज से 1 सप्ताह व्यतीत होने पर अत्यंत शुभ और दुर्लभ मुहूर्त आने वाला है। सप्तऋषि समझाते हैं, उस समय चंद्रमा लग्न के स्वामी होकर अपने पुत्र बुध के साथ लग्न में ही स्थित होंगे। उनका रोहिणी नक्षत्र के साथ योग होगा। चंद्रमा और तारे शुद्ध होंगे।
मार्गशीर्ष मास के अंतर्गत संपूर्ण दोषों से रहित सोमवार को, जबकि लग्न पर संपूर्ण शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी, पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं होगी, तथा बृहस्पति ऐसे स्थान पर स्थित होंगे जहां से वे उत्तम संतान और पति का सौभाग्य देने में समर्थ होंगे। ऐसे मुहूर्त में तुम अपनी कन्या मूल प्रकृति ईश्वरी जगदम्बा पार्वती को जगत पिता भगवान शिव के हाथ में देकर कृतज्ञ हो जाओ। ऐसा कहकर ज्ञान शिरोमणि मुनिवर वशिष्ठ नाना प्रकार की लीला करने वाले भगवान शिव का स्मरण करके चुप हो गए। वशिष्ठ जी की बात सुनकर सेवक को और पत्नी सहित गिरिराज हिमालय बड़े विस्मित हुए और दूसरे दूसरे पर्वतों से बोले। हिमालय ने कहा, गिरिराज मेरू, तय गंधमादन, मंदाचल, मैनाक और विंध्याचल, हे पर्वत ऋषियों, आप सब लोग मेरी बात सुने। वशिष्ठ जी ऐसी बात कह रहे हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए? राय मशवरा करते हैं अपने बंधु बांधवों के साथ। मुझे क्या करना चाहिए? आप लोग अपने मन से सब बातों का निर्णय करके जैसा ठीक समझे वैसा मुझसे कहिए। हिमाचल की ये बात सुनकर सुमेरु आदि पर्वत भली भांति निर्णय करके उनसे प्रसन्नता पूर्वक बोले। पर्वतों ने कहा, महाभाग, इस समय विचार करने से क्या लाभ? जैसा ऋषि लोग कहते हैं उनके अनुसार ही कार्य करना चाहिए। वास्तव में यह कन्या देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ही उत्पन्न हुई है। इसने शिव के लिए ही अवतार लिया है, इसलिए ये शिव को ही दी जानी चाहिए। यदि इसने रुद्रदेव की आराधना की है और रुद्र ने स्वयं आकर इसके साथ वार्तालाप किया है और इसका विवाह उन्हीं के साथ होना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उन मेरुवादी पर्वतों की ये बात सुनकर हिमाचल बड़े प्रसन्न हुए और गिरिजा भी मनी मन हंसने लगी। अरुंधति ने भी अनेक कारण बताकर नाना प्रकार की बातें सुनाकर और विविध प्रकार के इतिहासों का वर्णन करके मैना देवी को समझाया। तब शैल पत्नी मैना सब कुछ समझ गई और प्रसन्नचित्त हो उन्होंने मुनियों को, अरुंधति जी को और भोजन किया। हिमाचल को भोजन कराकर स्वयं भोजन किया। तदंतर ज्ञानी गिरि श्रेष्ठ हिमाचल ने उन मुनियों की भली भांति सेवा की। उनका मन प्रसन्न और सारा भ्रम दूर हो गया था। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रसन्नता पूर्वक महर्षियों से कहा, महाभाग सप्त ऋषियों, आप लोग मेरी बात सुन, मेरा सारा संदेह दूर हो गया है। मैंने शिव पार्वती के चरित्र सुन लिए हैं। अब मेरा शरीर, मेरी पत्नी मैना, मेरे पुत्र पुत्री, ऋषि, रिद्धि सिद्धि तथा अन्य सारी वस्तुएं भगवान शिव की हैं, दूसरे किसी और की नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर हिमाचल ने अपनी पुत्री की ओर आदर पूर्वक देखा और उसे वस्त्र आभूषण आदि से विभूषित किया और ऋषियों की गोद में बिठा दिया। तत्पश्चात वह शैलराज पुनः प्रसन्न हो उन ऋषियों से बोले, यह भगवान रुद्र का भाग है, इसे मैं उन्हीं को दूंगा, ऐसा निश्चय कर लिया। ऋषि बोले, गिरिराज, भगवान शंकर तुम्हारे याचक हैं, तुम स्वयं उनके दाता हो और पार्वती देवी भिक्षा है, इससे उत्तम और क्या हो सकता है। हिमाचल, तुम समस्त पर्वतों के राजा, सबसे श्रेष्ठ और धन्य हो, अतः तुम्हारे शिखरों की सामान्य गति है, तुम्हारे सभी शिखर सामान्य रूप से पवित्र एवं श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर निर्मल अंतःकरण वाले उन मुनियों ने गिरिराज कुमारी पार्वती को हाथ से छूकर आशीर्वाद देते हुए कहा, हे शिवे, तुम भगवान शिव के लिए सुखदायिनी हो, तुम्हारा कल्याण होगा। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे गुणों की वृद्धि हो। ऐसा कहकर वह सप्त ऋषि गिरिराज को प्रसन्नता पूर्वक फल फूल दे विवाह के पक्के होने का दृढ़ विश्वास कर लिया। उस समय परम सती सुमुखी अरुंधति ने प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव के गुणों का बखान करके मैना को लुभा लिया। तदंतर गिरिराज हिमालय ने परम उत्तम मांगलिक लोकाचार का आश्रय ले हल्दी और कुमकुम से अपनी दाढ़ी मूंछ का मार्जन किया। तत्पश्चात चौथे दिन उत्तम लग्न का निश्चय करके परस्पर संतोष दे वह सप्त ऋषि भगवान शिव के पास चले गए। वहां जाकर शिव को नमस्कार करके और विविध सूक्तियों से उनकी स्तुति करके वशिष्ठ आदि सभी मुनि परमेश्वर शिव से बोले, देवादिदेव, हे महादेव परमेश्वर, आप प्रेम पूर्वक हमारी बात सुनिए। आपके इन सेवकों ने जो कार्य किया है उसे जान लें। महेश्वर, हमने नाना प्रकार के सुंदर वचन और इतिहास सुनाकर गिरिराज और मैना को समझा दिया है।
गिरिराज ने आपके लिए पार्वती का वाग्दान कर लिया है। अब इसमें कोई ना नुकर नहीं है। अब आप अपने पार्षदों तथा देवताओं के साथ उनके यहाँ विवाह के लिए जाइए। सप्तऋषि कह देते हैं कि विवाह की तैयारियां कीजिए। महादेव प्रभु अब शीघ्र हिमालय के घर पधारिए और वेदोक्त रीति के अनुसार पार्वती की अपने साथ पानी ग्रहण कीजिए। सप्तऋषियों का ये वचन सुनकर लोकाचार परायण महेश्वर प्रसन्नचित हो हंसते हुए बोले, महाभाग सप्तऋषियों, विवाह को तो मैंने न कभी देखा है ना सुना ही है। तुम लोगों ने पहले जैसा देखा हो उसके अनुसार विवाह की विशेष विधि का वर्णन करेंगे। मुझे नहीं पता विवाह के संबंध में। महेश्वर के उस लौकिक शुभ वचन को सुनकर वह ऋषि हंसते हुए देवादिदेव भगवान सदाशिव से बोले, प्रभु आप पहले तो भगवान विष्णु को विशेषतः उनके पार्षदों सहित शीघ्र बुला लें। किसको बुलाने के लिए कहा? भगवान विष्णु को बुलाने के लिए कहा। फिर पुत्रों सहित ब्रह्मा जी को, देवराज इंद्र को, समस्त ऋषियों को, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, विद्याधर और अप्सराओं को प्रसन्नता पूर्वक आमंत्रित करें। इनको तथा अन्य सब लोगों को यहाँ सादर बुलवा लें। वे सब मिलकर आपके कार्य का साधन कर लेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर वे सातों ऋषि उनकी आज्ञा ले भगवान शंकर की स्थिति का वर्णन करते हुए वहां से प्रसन्नता पूर्वक अपने धाम को चले। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए नागेश्वर महादेव भगवान की जय। सप्तऋषियों ने जो भगवान शिव ने आदेश दिया था उसको पूरा किया। हिमवान और मैना को समझाकर विवाह के लिए स्वीकृति ले ली। नारद जी ने पूछा, महाप्राण प्रभु आप कृपा पूर्वक यह बताइए कि सप्तऋषियों के चले जाने पर हिमाचल ने क्या किया? जब सप्तऋषि हिमाचल के पास स्वीकृति लेके आ गए तब हिमाचल ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने कहा, मुनीश्वर अरुंधति सहित उन सप्तऋषियों के चले जाने पर हिमवान ने जो कार्य किया वह तुम्हें बता रहा हूँ। सप्तऋषियों के जाने के बाद अपने मेरु आदि भाई बंधुओं को आमंत्रित करके पुत्र और पत्नी सहित महा मनस्वी गिरिराज हिमवान बड़े हर्ष का अनुभव करने लगे। तदंतर ऋषियों की आज्ञा के अनुसार हिमवान ने अपने पुरोहित गर्ग जी से बड़ी प्रसन्नता के साथ क्या होता है विवाह में पहले लग्न पत्रिका लिखवाई। क्या लिखवाई? लग्न पत्रिका लिखवाई। उस पत्रिका को उन्होंने भगवान शिव के पास भेजा। पर्वतराज के बहुत से आत्मीय जन प्रसन्न मन से नाना प्रकार की सामग्रियां लेकर वहां गए। कैलाश पर भगवान शिव के समीप पहुंचकर उन लोगों ने शिव को तिलक लगाया और वह लग्न पत्र उनके हाथ में दिया। महाभगवान शिव ने उन सब का यथा योग्य विशेष सत्कार किया। फिर वे सब लोग प्रसन्नचित हो शैलराज के पास लौट आए। महेश्वर के द्वारा विशेष सम्मानित होकर बड़े हर्ष के साथ लौटे हुए उन लोगों को देखकर हिमवान के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। तत्पश्चात आनंदित हो शैलराज ने नाना देशों में रहने वाले अपने बंधुओं को लिखित निमंत्रण भेजा जो इन सबको सुख देने वाला था। इसके बाद वे बड़े आदर और उत्साह के साथ उत्तम अन्न एवं नाना प्रकार की विवाह उचित सामग्रियों का संग्रह करने लगे। उन्होंने चावल, गुड़, शक्कर, आटा, दूध, दही, घी, मिठाई, नमकीन पदार्थ, मक्खन, पकवान, महान स्वादिष्ट रस और नाना प्रकार के व्यंजन इतने अधिक एकत्र किए कि सूखे पदार्थ के पहाड़ खड़े हो गए और द्रव पदार्थों की बावड़ियां बन गई। शिव के पार्षदों और देवताओं के लिए हितकर नाना प्रकार की वस्तुएं, भांति भांति के बहुमूल्य वस्त्र, आग में तपाकर शुद्ध किए हुए सुवर्ण, रजत और विभिन्न प्रकार के मणि रत्न इनका तथा अन्य उपयोगी द्रव्यों का विधि पूर्वक संग्रह करते गिरिराज ने मंगलकारी दिन में मांगलिक कृत्य करना आरंभ किया। विवाह के सारे कार्य प्रारंभ हो गए। पर्वतराज के घर की स्त्रियों ने पार्वती का संस्कार कराया। भांति भांति के आभूषणों से विभूषित हुई राजभवन की उन सुंदर स्त्रियों ने सानंद मंगल कार्य का संपादन किया। नगर के ब्राह्मणों की स्त्रियों ने स्वयं बड़े हर्ष के साथ लोकाचार का अनुष्ठान किया। उसमें मंगल पूर्वक भांति भांति के उत्सव मनाए गए। हर्ष भरे हृदय से उत्तम मंगलाचार का संपादन करके हिमालय भी सर्व तो भावेन बड़े प्रसन्न हुए।
अपने निमंत्रित बंधुजनों के आगमन की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच में उनके निमंत्रित बंधु बांधव आने लगे। देवताओं के निवास भूत गिरिराज सुमेरु दिव्य रूप धारण करके नाना प्रकार के मणियों तथा महारत्नों को यत्न पूर्वक साथ ले अपने स्त्री पुत्रों के साथ हिमालय के घर पहुंचे। मंदराचल, अस्ताचल, उदयाचल, मलय, दुदुर, निषद, खंडमादन, करवी, महेंद्र, पारियात्र, कौच, पुरुषोत्तम शैल, नील, त्रिकुट, चित्रकूट, वेंकट, श्रीशैल, गोकामुख, नारद, विंध्य, कालंजर, कैलाश तथा अन्य पर्वत दिव्य रूप धारण करके अपने स्त्री पुत्रों के साथ कहाँ पहुंचे? महाराज हिमवान के यहाँ। और सभी भेंट सामग्री लेकर वहां पहुंचे थे। दूसरे द्वीपों में तथा यहाँ भी जो जो पर्वत हैं वे सब हिमालय के घर पधारे। शिवा और शिव का विवाह है ये जानकर सबने बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां पदार्पण किया। सौणभद्र आदि नद और संपूर्ण नदियां दिव्य नर नारियों के रूप धारण करके नाना प्रकार से अलंकारों से अलंकृत हो शिव पार्वती का विवाह देखने के लिए आए। गोदावरी, यमुना, सरस्वती, वेणी, गंगा, नर्मदा तथा अन्य शेष सरिताएं भी बड़ी प्रसन्नता के साथ हिमवान के यहाँ पधारी। उन सबके आने से हिमालय की दिव्य पुरी सब ओर से भर गई। वह सब प्रकार की शोभाओं से संपन्न थी। वहां बड़े बड़े उत्सव हो रहे थे। ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी। बंदरबारों से उसकी अधिक शोभा होती थी। चारों ओर चंदोवे तने होने से वहां सूर्य का दर्शन नहीं होता था। शामियाने लग गए थे। भांति भांति की नीली पीली आदि प्रभा उस पुरी की शोभा बढ़ाती थी। हिमालय ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने यहाँ पधारे हुए सभी स्त्री पुरुषों का यथा योग्य आदर सत्कार किया और सबको अलग अलग सुंदर स्थानों में ठहराया। अनेकानेक उपयुक्त सामग्री देकर सबको पूर्ण संतुष्ट किया। मुनि श्रेष्ठ तदंतर शैलराज हिमवान ने प्रसन्न हो महान उत्सव से परिपूर्ण अपने नगर को विचित्र रीति से सजाना आरंभ किया। सड़कों को झाड़ बुहार कर उन पर छिड़काव कराया। उन्हें बहुमूल्य साधनों से सुसज्जित और शोभित किया। प्रत्येक घर के दरवाजे पर केले आदि मांगलिक वृक्ष लगवाए और उन्हें मांगलिक द्रव्यों से संयुक्त किया। आंगन को केले के खम्भों से सजाया। रेशम की डोरों में आम के पल्लव बांधकर बंदरबारें बनवाई और उन्हें उन खम्भों के चारों ओर लगवा दिया। मालती के फूलों की मालाएं उस आंगन के सब ओर लटका दी गई। सुंदर तोरणों से वह आंगन का भाग अत्यंत प्रकाशमान जान पड़ता था। चारों दिशाओं में मंगल सूचक शुभ द्रव्य रखे गए थे और उस प्रांगण की शोभा बढ़ा रहे थे। इसी प्रकार अत्यंत प्रसन्नता से भरे हुए गिरिराज हिमवान ने महान प्रभावशाली गर्ग मुनि को आगे करके अपनी पुत्री के लिए प्रस्तुत करने योग्य सारा उत्तम मंगल कार्य संपन्न किया। उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाकर आदर पूर्वक एक मंडप बनवाया जिसका विस्तार बहुत अधिक था। वेदी आदि के कारण वह मंडप अत्यंत मनोहर जान पड़ता था। देव ऋषि वह मंडप कई योजन तक विस्तृत था। अनेक शुभ लक्षणों से युक्त तथा नाना प्रकार के आश्चर्यों से परिपूर्ण था। वहाँ स्थावर और जंगम सभी वस्तुएं कृत्रिम बनी थी परंतु असली वस्तुओं के समान प्रतीत होती थी। उनसे उस मंडप की मनोहरता बढ़ गई थी। वहाँ सब और ऐसी अद्भुत वस्तुएं थी जो उस मंडप का सर्वस्व जान पड़ती थी। नाना प्रकार की निराली वस्तुओं का चमत्कार वहाँ छा रहा था। वहाँ की स्थावर वस्तुओं से जंगम और जंगम वस्तुओं से स्थावर पराजित हो रहे। एक से बढ़कर एक वस्तुएं वहाँ विराजमान थी अर्थात वे एक दूसरे से बढ़कर शोभाशाली और चमत्कारपूर्ण दिखाई देती। उस मंडप की स्थल भूमि जल से पराजित हो रही थी अर्थात चतुर से चतुर मनुष्य भी ये नहीं जान पाते थे कि इसमें जल कहाँ जल है और कहाँ स्थल है। वहीं कहीं कृत्रिम सिंह बने थे और कहीं सरसों की पंक्तियां, कहीं बनावटी मोर थे जो अपनी सुंदरता से मन को मोह लेते थे, कहीं बनावटी स्त्रियां थीं जो पुरुषों के साथ नृत्य करती हुई देखी जाती थी। वह कृत्रिम होने पर भी सब लोगों की ओर देखती और उनके मन को मुंह में डाल देती थी। उसी विधि से मनोहर द्वारपाल बनाए गए थे जो स्थवार होने पर भी जंगमों के समान जान पड़ते थे
वे अपने हाथों में धनुष उठाकर उन्हें खींचते देख जाते थे। द्वार पर कृत्रिम महालक्ष्मी खड़ी थी, जिनकी रचना अद्भुत थी। वह समस्त शुभ लक्षणों से संयुक्त दिखाई देती। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो क्षीर सागर से साक्षात लक्ष्मी ही आ गई हूँ। उस मंडप में स्थान स्थान पर सजे सजाए कृत्रिम हाथी खड़े किए गए, जो असली हाथियों के समान ही प्रतीत होते थे। घुड़सवारों सहित घोड़े और हाथी सवारों सहित हाथी बनाए गए। जहां तहां रथियों सहित रथ बने थे, जो कृत्रिम अश्वों से ही खींचे जाते थे। उन्हें देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था। इनके सिवा दूसरे कृत्रिम वाहन भी वहां खड़े थे। पैदल सिपाहियों की कृत्रिम सेना भी वहां मौजूद थी। मुनि प्रसन्नचित्त वाले विश्वकर्मा ने देवता और मुनियों को मोह में आश्चर्य में डालने के वहां ऐसी अद्भुत रचना की थी। मंडप के सबसे बड़े फाटक पर कृत्रिम नंदी खड़े थे, जो शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्जवल कांति से सुशोभित होते थे। भगवान शिव के वाहन नंदी की जैसी आकृति है, ठीक वैसी ही वह भी थी। उस कृत्रिम नंदी के ऊपर रत्न विभूषित महादिव्य पुष्पक शोभा पाता था, जो पल्लवों तथा श्वेत चामरों से सजाया गया था। उसके वाम पार्श्व में दो कृत्रिम हाथी खड़े थे, जिनका रंग विशुद्ध केसर के समान था। वे 4 दांत वाले बनाए गए थे और 60 वर्ष के पाठों के समान दिखते थे। वे परस्पर स्नेह करते से प्रतीत होते थे। उनमें अत्यंत प्रकाशमान 2 दिव्य अश्व भी विश्वकर्मा ने बनाए थे, जो चमड़ से अलंकृत और दिव्य आभूषणों से विभूषित थे। श्रेष्ठ रत्न में आभूषणों से संपन्न कवचधारी लोकपाल तथा संपूर्ण देवता भी वही विश्वकर्मा द्वारा रचे गए, जो ठीक उन्हीं लोकपालों और देवताओं से मिलते जुलते थे। इसी तरह भृगु आदि समस्त तपोधन ऋषि, अन्य उपदेवता और सिद्ध भी उनके द्वारा वहां निर्मित हुए थे। गरुण आदि समस्त पार्षदों से युक्त भगवान विष्णु का कृत्रिम विग्रह भी विश्वकर्मा ने बनाया था, जिसका स्वरूप साक्षात श्री हरि के समान ही था। आश्चर्यजनक था। नारद उसी प्रकार पुत्रों, वेदों, सिद्धों से घिरे हुए मुझ ब्रह्मा की भी प्रतिमा वहां बनाई गई थी, जो मेरे समान ही वैदिक सूक्तों का पाठ कर रही थी। ऐरावत हाथी पर चढ़े हुए देवराज इंद्र भी वहां दल बल के साथ खड़े थे। वे भी कृत्रिम ही बनाए गए और परिपूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशित होते थे। देव ऋषि बहुत कहने से क्या लाभ, हिमाचल से प्रेरित हुए विश्वकर्मा ने वहां शीघ्र ही संपूर्ण देव समाज की कृत्रिम विग्रहों का निर्माण कर दिया। इस प्रकार उन्होंने दिव्य मंडप की रचना की थी। वह मंडप अनेक आश्चर्यों से युक्त, महान तथा देवताओं को भी मोह लेने वाले। इतना भव्य और सुंदर मंडप विश्वकर्मा जी ने तैयार किया हिमालय के कहने। तदंतर गिरिराज हिमवान की आज्ञा से परम बुद्धिमान विश्वकर्मा ने देवता आदि के निवास के लिए उनके कृत्रिम लोकों का भी यत्न पूर्वक निर्माण किया, कि जो देवता आएंगे वो जहाँ रुकेंगे वो भवन भी उनके लोक के समान ही विश्वकर्मा ने बनाया। उन्हीं लोकों में उन्होंने उन देवताओं के लिए अत्यंत तेजस्वी, परम अद्भुत और सुखदायक बड़े बड़े दिव्य मंचों, सिंहासनों की रचना की थी। इसी तरह उन्होंने मुझ स्वयंभू ब्रह्मा के निवास के लिए क्षण भर में अद्भुत सत्य लोक की रचना कर डाली, जो उत्तम दीप्ति से उद्दीप्त हो रहा था। साथ ही भगवान विष्णु के लिए ही क्षण भर में दूसरे दिव्य वैकुंठ धाम का निर्माण कर दिया, जो परम उज्जवल तथा नाना प्रकार के आश्चर्यों से परिपूर्ण था। इसी तरह विश्वकर्मा ने देवराज इंद्र के लिए भी दिव्य, अद्भुत, उत्तम एवं समस्त ऐश्वर्यों से संपन्न ग्रह की रचना की। अन्य लोकपालों के लिए भी उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक बड़े सुंदर, दिव्य, अद्भुत और बड़े बड़े भवन बनाए। फिर क्रमशः समस्त देवताओं के लिए उन्होंने क्रमशः विचित्र ग्रहों का निर्माण किया। परम बुद्धिमान विश्वकर्मा को भगवान शंकर का महान वर प्राप्त था, इसलिए उन्होंने शिव के संतोष के लिए क्षण भर में ही इन सब वस्तुओं की रचना कर डाली। तदंतर उसी प्रकार भगवान शंकर के लिए भी उन्होंने एक शोभाशाली ग्रह का निर्माण किया, जो शिव के चिन्ह से युक्त तथा शिवलोकवर्ती दिव्य भवन के समान ही अनुपम था। श्रेष्ठ देवता ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी। वह परम उज्जवल, महान, प्रभापुंज से उद्दासित, उत्तम और अद्भुत था।
विश्वकर्मा ने भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए वहां ऐसी अद्भुत रचना की थी जो परम उज्जवल होने के साथ ही साक्षात महादेव जी को भी आश्चर्य में डालने वाली थी। इस प्रकार यह सारा लौकिक व्यवहार करके हिमाचल बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शंभू के शुभ आगमन की प्रतीक्षा करने लगा कि किस तरह बारात लेकर भगवान शिव मेरे द्वार तक आएंगे। देव ऋषि हिमालय का ये सारा आनंददायक वृतांत मैंने तुमसे कह सुना है, अब और क्या सुनना चाहते हो मुझसे सुनो। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए नागेश्वर महादेव भगवान की जय। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेशिये मंगल मंगलकारी, वेशिये मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, ओ भोला शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। प्रेम से अपने हृदय की बात भगवान शंकर से कहनी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ हिमवान के यहाँ तो सारी तैयारियां हो गई। अब उधर क्या हाल है, बारात की कैसे तैयारी चल रही? अभी तो निमंत्रण पत्र भी नहीं बचे। किस प्रकार से शंकर जी निमंत्रण भेजते हैं? नारद जी कहते हैं, विष्णु शिष्य महाप्रज्ञात विधाता, आपको नमस्कार है। कृपा निधि, आपके मुंह से ये अद्भुत कथा मुझे सुनने को मिली है। अब मैं भगवान चंद्रमौली के परम मंगल में तथा समस्त पाप राशि के विनाशक वैवाहिक चरित्र को सुनना चाहता हूँ। मंगल पत्रिका पाकर महादेव जी ने क्या किया? जब लग्न पत्रिका मिल गई तब क्या किया? परमात्मा शंकर की वह दिव्य कथा सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा तुम बड़े बुद्धिमान हो, भगवान शंकर के उत्तम यश को सुनो। मंगल पत्रिका पाकर भगवान शंकर ने जो कुछ किया वह बताता हूँ। भगवान शिव उस मंगल पत्रिका को प्रसन्नता पूर्वक हाथ में लेकर हृदय में बड़े हर्ष का अनुभव करते हुए हंसने लगे। फिर उन भगवान ने उसे लाने वालों का सम्मान किया। तत्पश्चात उसे वांच कर विधि पूर्वक स्वीकार किया। इसके बाद हिमाचल के यहाँ से आए हुए लोगों का बड़ा आदर सम्मान के साथ विदाई की। तदनंतर उन मुनियों से कहा, आप लोगों ने मेरे शुभ कार्य का भली भांति संपादन किया है। अब मैंने विवाह स्वीकार कर लिया है, अतः आप लोगों को मेरे विवाह में आना चाहिए। भगवान शंकर का यह वचन सुनकर वह ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें प्रणाम कर एवं उनकी परिक्रमा करके अपने परम सौभाग्य की सराहना करते हुए वे अपने धाम को चले गए। मुने, तदनंतर महालीला करने वाले तत्काल ही तुम्हारा स्मरण किया। किसको बुलाया? सारे ही लोगों में चलने वाले कौन है? नारद जी। नारद जी को बुलवा लिया। तुम अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आए और मस्तक झुकाकर प्रणाम कर हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़े हो। तब भगवान शिव ने कहा, नारद, तुम्हारे उपदेश से देवी पार्वती ने बड़ी भारी तपस्या की और उससे संतुष्ट होकर मैंने उन्हें ये वर दिया कि पति रूप में मैं तुम्हारा पाणी ग्रहण करूंगा। पार्वती की भक्ति देखकर मैं उनके वश में हो गया हूँ, इसलिए
तत्पश्चात शंभु के पास आकर उनकी आज्ञा के अनुसार तुम वहीं ठहरे। भगवान शिव भी उन सब देवताओं के आगमन की उत्कंठा पूर्वक प्रतीक्षा करते हुए अपने गणों के साथ वहीं रहे। उनके सभी गण संपूर्ण दिशाओं में नाचते हुए वहां बड़ा भारी उत्सव मना रहे थे। इसी बीच में भगवान विष्णु सुंदर वेश धारण किए अपनी पत्नी और दल बल के साथ शीघ्र ही कैलाश पर आ गए। पहले निमंत्रण पर कौन प्रवेश किया, किसका आगमन हुआ? भगवान विष्णु का। और भक्ति भाव से भगवान शिव को प्रणाम करके उनकी आज्ञा पालकर प्रसन्नता पूर्वक उत्तम स्थान में ठहरे। इसी प्रकार मैं अपने गणों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक शीघ्र ही कैलाश गया और भगवान शंभु को प्रणाम करके अपने सेवकों सहित सानंद वहां ठहरा। तदंतर इंद्र आदि लोकपाल और उनकी स्त्रियां आवश्यक सामान के साथ खूब सज धज कर वहां पहुंची। वे सब के सब उत्सव मना रहे थे। तत्पश्चात मुनि, नाग, सिद्ध, उपदेवता तथा अन्य लोग भी निमंत्रित हो उत्सव मनाते हुए वहां आए। उस समय महेश्वर ने वहां आए हुए सब देवता आदि का पृथक पृथक सहर्ष स्वागत सत्कार किए। फिर तो कैलाश पर्वत पर बड़ा अद्भुत और महान उत्सव होने लगा। देवांगनाओं ने उस अवसर पर यथा योग्य नृत्य आदि किया। विष्णु आदि जो देवता भगवान शंभु की वैवाहिक यात्रा संपन्न कराने के लिए इस समय वहां आए थे, वे सब यथा स्थान ठहर गए। भगवान शिव की आज्ञा पाकर सब लोग उनके प्रत्येक कार्य को अपना ही कार्य समझकर नियंत्रित रूप से करने में लग गए और इसे शिव की सेवा मानने लगे। उस समय सातों मृतकाएं वहां बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव को यथा योग्य आभूषण पहनाने लगे। मुनि श्रेष्ठ परमेश्वर भगवान शिव का जो स्वाभाविक वेश था वही उनकी इच्छा से उनके लिए आभूषण की सामग्री बन गई। उस समय चंद्रमा स्वयं उनके मुकुट में स्थान पर जा विराजे। कौन विराजे मुकुट में? चंद्रमा विराजे। उनका जो सुंदर ललाटवर्ती तीसरा नेत्र था वही शुभ तिलक बन गया। तिलक कौन बन गया? जो भगवान शिव का तीसरा नेत्र था। कानों के आभूषणों के रूप में जो दो सर्प बताए गए हैं वे नाना प्रकार के रत्नों से युक्त दो कुंडल बन गए। अन्य अंगों में स्थित सर्प और अंगों के अति रमणीय नाना रत्नमय आभूषण हो गए। जो सर्प थे वही आभूषण हो गए। उनके शरीर में जो भस्म लगा हुआ था वही चंदन आदि का अंगराग बन गया और उनके जो गज चर्म आदि परिधान थे वह सुंदर दिव्य दुकूल बन गए। इस प्रकार उनका रूप इतना सुंदर हो गया कि उसका वर्णन करना कठिन है। वह साक्षात ईश्वर तो थे ही, उन्होंने पूरा पूरा ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया। तदंतर समस्त देवता, यक्ष, दानव, नाग, पक्षी, अप्सरा और महर्षि गण मिलकर भगवान शिव के समीप है और महान उत्सव मनाते हुए प्रसन्नता पूर्वक उनसे बोले, हे महादेव, हे महेश्वर, देवादिदेव, अब आप महादेवी गिरिजा को ब्याह लाने के लिए हम लोगों के साथ चलिए। बारात की तैयारी हो गई है, सारे मेहमान इकट्ठे हो गए हैं और बारात में चलने के लिए दूल्हे जी को कहा जा रहा है। हम पर कृपा कीजिए। तत्पश्चात विज्ञान से प्रसन्न हृदय वाले भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को भक्ति भाव से प्रणाम करके प्रस्ताव के अनुरूप ही बात कही। भगवान विष्णु बोले, शरणागत वत्सल देवादिदेव महादेव, प्रभु आप अपने भक्तजनों का कार्य सिद्ध करने वाले हैं, अतः मेरा एक निवेदन सुनो। कल्याणकारी शंभु, आप गृह सूक्त विधि के अनुसार गिरिराज कुमारी पार्वती के साथ अपने विवाह का कार्य कराइए। हर आपके द्वारा विवाह की विधि का संपादन होने पर वही लोक में सर्वत्र विख्यात हो जाएगा। जैसे आपका विवाह होगा वैसे ही सर्वत्र सारे लोगों में विख्यात हो जाएगा। अतः नाथ, आप कुल धर्म के अनुसार प्रेम पूर्वक मंडप स्थापन और नांदी मुख श्राद्ध कराइए और लोक में अपने यश का विस्तार कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर लोकाचार परायण परमेश्वर शंभु ने विधि पूर्वक सब कार्य किया। उन्होंने सारा अभ्युदय कार्य कराने के लिए मुझको ही अधिकार दे दिया। किससे करा रहे हैं सारे विवाह के कार्य? ब्रह्मा जी। अतः महामुनियों को साथ ले मैंने आदर और प्रसन्नता के साथ वह सब कार्य संपन्न किया। महामुनि उस समय कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, भृगु,
गुरु, कब, बृहस्पति, शक्ति, पराशर, मार्कंडे, शिलापाक, अरुणपाक आदि सरे ही कौस्त तथा शिष्यों सहित व्यास, ये और दूसरे बहुत से ऋषि जो भगवान शिव के समीप आए थे, मेरी प्रेरणा से विधि पूर्वक महा अभ्युदित कर्म कराने लगे। वे सबके सब वेदों के पारंगत विद्वान थे, अतः वेदोक्त विधि से वैवाहिक मंगलाचार करके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद की विविध उत्तम सूक्तों द्वारा महेश्वर की रक्षा करने लगे। उन सब ऋषियों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ बहुत से मंगल कार्य कराए। मेरी और शंभु की प्रेरणा से उन्होंने विघ्नों की शांति के लिए प्रीति पूर्वक ग्रहों का और समस्त मंडलवर्ती देवताओं का पूजन किया। पहले जब विवाह हुआ था सती के साथ, माता सती के साथ, तब नवग्रह की पूजा नहीं हो पाई, जिस कारण से वियोग हुआ। वैदिक कार्य शुद्ध रीति से करके भगवान शिव अत्यंत संतुष्ट हुए और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मणों को प्रणाम किया। तदंतर वे सर्वेश्वर महादेव देवताओं और ब्राह्मणों को आगे करके उन ऋषिश्रेष्ठ कैलाश के हस्त पूर्वक निकल चले। कैलाश से बाहर जाकर देवताओं और ब्राह्मणों के साथ भगवान शंभु, जो नाना प्रकार की लीला करने वाले थे, सा आनंद खड़े हो गए। उस समय महेश्वर के संतोष के लिए देवता आदि ने मिलकर बहुत बड़ा उत्सव मनाया। बाजे बजे और गान और नृत्य हुए। बारात चलने की तैयारी पहुंच गई। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोले नागेश्वर महादेव भगवान की जय। कल तैयारी कर ली सभी लोग भगवान भोले की बारात में चलने के लिए। आज कथा को यही विश्राम देते हैं। कल की तैयारी के लिए समय आपको भी चाहिए। पुष्पांजलि अर्पित कर दूं। बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलिए हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। त्रिलोचनाय शिव त्रिलोचनाय, हर हर भोले नमः शिवाय। त्रिलोचनाय शिव त्रिलोचनाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। पिनाक हरता है नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। पिनाक हरता है नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बोले ताली बजाकर। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
शंकर भगवान की जय। जय हो भोलेनाथ, जय हो भंडारी, जय हो भोलेनाथ, जय हो भंडारी, जय हो भोलेनाथ, जय हो भंडारी, जय हो भोलेनाथ, जय हो भंडारी। जय हो कैलाशपति, जय हो कैलाशपति, जय हो त्रिपुरारी, जय हो भोलेनाथ, जय हो भंडारी, जय हो
नीलकंठ सबसे निराले महादेव नीलकंठ सबसे निराले सृष्टि गाय सारी उपमा तुम्हारी सृष्टि गाय सारी उपमा तुम्हारी जय हो भोलेनाथ जय हो भंडारी जय हो भोलेनाथ जय हो भंडारी जय हो कैलाशपति जय हो कैलाशपति जय हो त्रिपुरारी जय हो भोलेनाथ जय हो भंडारी 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 बम भोला 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 ओ बम भोला बम भोला बम भोला बम भोला बम भोला बम भोला भोलेनाथ जय हो भंडारी जय हो भोलेनाथ जय हो भंडारी जय हो भोलेनाथ जय हो भंडारी बोलिए शंकर शंकर भगवान की जय बहुत बढ़िया बहुत रात में रखेंगे रात में रखेंगे आपके पास तो सुबह जब आंटी आएंगी तो हमारे और नहीं हुआ है आपको सुबह तक हाँ या सुबह तक ही बस है सुबह भी रख लिया मुझे सुबह भी शंकर भगवान की जय बोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी बोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी बाबा तेरी नौकरी सबसे अरे राजे की है काजल तेरे मंदिर की है काजल सबसे बढ़िया सबसे खरी
दीवाने चले आते हैं। तेरे दरबार में अमृत की वर्षा होती है। तेरे दरबार में अमृत की वर्षा होती, अमृत की वर्षा होती, अमृत की वर्षा होती है। पीते हैं और दिलाने चले आते हैं। पीते हैं और दिलाने चले आते हैं। माँ के दरबार में दीवाने चले आते हैं। मेरे दरबार में दीवाने चले आते हैं। तेरी ज्योति के माँ परवाने चले आते हैं। तेरी ज्योति के माँ परवाने चले आते हैं। तेरे दरबार का वो प्यार मैया देखा है। तेरे दरबार का वो प्यार मैया देखा, वो प्यार मैया देखा, वो प्यार मैया देखा। छोड़ दरबार को दीवाने चले आते हैं। ढोल घरवार को दीवाने चले आते हैं। तेरे दरबार में दीवाने चले आते हैं। माँ के दरबार में दीवाने चले आते हैं। तेरी ज्योति के माँ परवाने चले आते हैं। तेरी ज्योति के माँ परवाने चले आते हैं। तेरे दरबार का वो जादू मैया देखा है। तेरे दरबार का वो जादू मैया देखा, वो जादू मैया देखा, वो जादू मैया देखा है। राजा महाराजा सब दुकाने चले आते हैं। राजा महाराजा सब दुकाने चले आते हैं। तेरे दरबार में दीवाने चले आते हैं। तेरे दरबार में दीवाने चले आते हैं। तेरी ज्योति के माँ परवाने चले आते हैं। तेरी ज्योति के माँ परवाने चले आते हैं। तेरे दरबार का वो जलवा मैया देखा है। तेरे दरबार का वो जलवा मैया देखा, वो जलवा मैया देखा, वो जलवा मैया देखा। जानते पूजते अनजाने जानते भले आते हैं। बूझते अनजाने चले आते हैं। तेरे दरबार में दीवाने चले आते हैं। तेरे दरबार में दीवाने चले आते हैं। तेरे दरबार की वो शक्ति मैया देखी है। तेरे दरबार की वो शक्ति मैया देखी, वो शक्ति मैया देखी, वो शक्ति मैया देखी। ब्रह्मा और विष्णु महादेव चले आते हैं। ब्रह्मा और विष्णु महादेव चले आते हैं। तेरे दरबार में दीवाने चले आते हैं। तेरे दरबार में दीवाने चले आते हैं। तेरी ज्योति के माँ परवाने चले आते हैं। तेरी ज्योति के माँ परवाने चले आते हैं। तेरे दरबार में दीवाने चले आते हैं। माँ के दरबार में दीवाने चले आते हैं। ओ सिराई मैया की जय। बोले नाम बताओ। सुपर हिट वाला। मीठी कहानी मीठी कहानी बोलो तेरा भाई। जय बकी देवी
विष्णु जी तो ज्यादा बारात में बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए राधे रानी सरकार की जय। आपकी फरमाइश पूरी हो बोली राधा रानी सरकार की जय। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। तू याद कर फरियाद कर, तू याद कर फरियाद कर, तू याद कर फरियाद कर, तू याद कर फरियाद कर। तू ना जीवन बर्बाद कर, तू ना जीवन बर्बाद कर, बीते दिन लौट न आएंगे। आएंगे शाम आएंगे, राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। वृंदावन कहाँ दूर है, वृंदावन कहाँ दूर है, अरे बरसाना कहाँ दूर है, तब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे, राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे, राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। ना देखे कोई धर्म कर्म ना जा, जाने बस भक्तों के दिल की बात। ना देखे कोई धर्म कर्म ना जा, जाने बस भक्तों के दिल की बात। तू जान ले पहचान ले, तू जान ले पहचान ले, एक बार तू अपना मान ले, एक बार तू अपना मान ले, अब आकर गले लगाएंगे। राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे, राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। अरे वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, अब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। और प्रभु सबको अपनी भक्ति का सहारा नहीं देते। इतने लोग हैं, कभी मंदिर नहीं जाते, कभी पूजा नहीं करते। क्यों? क्योंकि प्रभु ने ही सहारा नहीं दिया है। लाखों में कितने एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। जान ले पहचान ले, तू जान ले पहचान ले, एक बार तू अपना मान ले, एक बार तू अपना मान ले, फिर आकर गले लगाएंगे। राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे, राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, अब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे, राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। भजन के बोल क्या है, क्या गा रहे हैं हम? कितने लोग बोल रहे हैं आप में से? आवाज नहीं आ रही, बिना माइक के सुनते हैं। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आवाज आ रही करते हैं। राधे राधे बोल श्याम आएंगे,
पीछे वालों थोड़ी ताली बजा लो। आपने देखा होगा नहीं, जब अकेले भक्ति में मंदिर में या घर के मंदिर में भी बैठे होते हैं, अकस्मात ही आपके आंसू निकल आते हैं। किसी ध्यान में रहकर भगवान को भजते भजते स्वतः ही आपकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। कैसे होते हैं आंसू? दुख के, दुख के, उस प्रेम के जो प्रेम भगवान से आप करते हैं, भाव के आंसू होते हैं। प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं उनके तो हरि अंग संग प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं उनके तो हरि अंग संग रहते हैं। प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं उनके तो हरि अंग संग रहते हैं। मैं भी चाहती हूँ हरिदासी हूँ, मैं चाहती हूँ हरिदासी हूँ। राधा जू खातम खात हूँ। क्या कह रही है? खातम खात। क्या कह रही है दीदी? मैं भी राधा जितनी खातम खात हूँ। राधा जू खातम खात हूँ, राधा जू खातम खात हूँ। सुनकर वो देर न लाएंगे, वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, कब तेरी नजर का कसूर है। ऐसे नहीं आएंगे शाम, ऐसे नहीं आएंगे शाम। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी की सुनना है, बोले ये तो बोल ही रहा है, तो उसी के लिए आएंगे शाम जो पड़ोसी बोल रहा है। ऐसा नहीं है कि उसके सामने आएंगे बोले हम भी तो दिख जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। बस तो आपको दिखाई नहीं देंगे, दिखाई उसी को देंगे। दोनों हाथ उठा लीजिए, मीठी मीठी तालियों के साथ प्रेम से बुलाना है प्रभु को। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, कब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, 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 राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। लाल की जय। श्याम आए भी दर्शन देखे भी चले गए। जिनकी मन की आंखें खुली थी वो देख पाए, बाकी सब बोले बाकी बिहारी लाल की जय। बोलो राधा रानी सरकार की जय। आरती करिए। सभी भक्त आरती के लिए खड़े हो जाएं और जिस प्रकार से प्रतिदिन आरती आप करते हैं, हमारे प्रांजल भैया बड़ी अच्छी व्यवस्था बनाते हैं। एक बार ताली चाहूंगा हमारे प्रांजल भैया के लिए, जोरदार ताली हमारे प्रांजल भैया के लिए। आरती में व्यवस्था हो या प्रसाद वितरण की व्यवस्था हो, बहुत ही सुंदर व्यवस्था। हृदय से धन्यवाद। एकदम तो आपने आज तारीफ कर दी, तो प्रांजल भैया कैसा काम करेंगे? एक प्रसाद उसमें
पहली स्कीम जब तो लाइव बंद नहीं माचिस दीजिएगा ना, खाली खाली है। मिल गई मैं आ गए मैं कह रहा हूँ मिसल कल बाटी वाला चौका ब्रश है वो लगा दो बाट कर देना जिसका नहीं हो गया नहीं जुड़ जाएंगे, सही चलेंगे। एक महीने पर चलन में खराब नहीं है मैं वो भी फिर कल ही हाँ सबसे अच्छी बात है हनुमान जी को देना कल हनुमान मान दिया देना मेरी ये भी आता है गलती से गलती से खाली है बट से प्रसाद है ना, इतनी भजन करो कि वो भी का अभी तो बैठने को ये बाबा की भक्ति में लीन हो गए। ये ऊपर वाला बोलो। ये उधर खेले में दीदी माजी से कॉल कीजिएगा। दीदी वो ताजी माजी दे दीजिए। ये लो ना माचिस की। ये भी बुलाइए। ये मिट्टी में कर दीजिएगा, खाद बना दीजिए। तो ये किसकी ताजी वाली चलो बोलिए गणेश जी भगवान की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा, कान जगे पुरुष और चढ़े देवा, लड्डुओं का भोग लगे संत करे सेवा। एक दंत दयावन चार मुजाधारी, माथे सिंदूर सुबह मुझे की सवारी। अंधन को आंख देत थोड़न को पाया, मांझन को पुत्र दे निर्धन को माया। चोर शाम चरण आए सपन की जो सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। दीनन की लाज रखो शंभु दुतवारी, कामना को पूरा करो जाओ बलिहारी। शंभु से दुलारे मेरी सपन की जो सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, बोले हरे शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, भोले भोलेनाथ, महादेव अर्धांगी दारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राधे, भोले पंचानन राधे। हंसासन गरुनाथन विषवाहन धारी। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला तुझे माला धारी, भोले मुझे माला धारी। चंदन भगवत सोहे
पीताम्बर बागाम्बर अंगे भोले बागाम्बर अंगे कनिकादिक ब्रह्मादिक कनिकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम जय शिव ओंकारा करके मज कमंडल चक्र त्रिशूलधर का भोले चक्र त्रिशूलधर का जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका भोले जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य गुणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका ओम जय शिव ओंकारा काशी में विश्वनाथ विराजे नंदा ब्रह्मचारी भोले नंदा ब्रह्मचारी नित्य उठ भोग लगावे भोले जी के दर्शन पावे महिमा अति भारी ओम जय शिव ओंकारा तेरे गुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे भोले प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी भजत महादेव शंभु मनवांचित फल पावे ओम जय शिव ओंकारा जय शिव ओंकारा बोले हरे शिव ओंकारा बोले हरे शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव भोले भोलेनाथ महादेव अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओंकारा जय शिव ओंकारा भोले हरे शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव भोले भोलेनाथ महादेव अंगी धारा ओम जय शिव ओंकारा काशी में विश्वनाथ विराजे नंदा ब्रह्मचारी भोले नंदा ब्रह्मचारी नित उठ भोग लगाऊं भोले जी के दर्शन पाऊं महिमा अति भारी ओम जय शिव ओंकारा जय शिव ओंकारा भोले हरे शिव ओंकारा भोले हरे शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव भोले भोलेनाथ महादेव अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओंकारा तेरे गुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी भजत महादेव स्वामी मनवांचित फल पावे ओम जय शिव ओंकारा जय शिव ओंकारा बोले हरे शिव ओंकारा बोले हरे शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव भोले भोलेनाथ महादेव अर्धांगी धारा ओम
गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं नमामि सहितं नमामि वृंदारमाला कुलतारिणाय कृपालमाला शशितेम्बरायां वेद्याम्बरायां शशिताम्बरायां नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। गोविंद मेरी ये प्रार्थना है, भूलूं न मैं ना कभी तुम्हारा, निष्काम होकर ये दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्यागजाति करवीररसाल पुष्पै बिल्वल प्रवाल तुलसीदल मंजरी तं पूजयामि जगदीश्वरमेधसि। इमानि पुष्पाणि मनोहराणि सुरासुराणाम् अपि दुर्लभानि कल्पद्रुमादि तुमजानितानि पुष्पाणि सुखाय नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्त्वा ग्राहं परमेश्वरो हर महादेव की जय। एक पत्ता एक और कलाकार हमारे बीच हैं, उनसे आपको कल मिलवाया जाएगा। नाम तो बता दीजिए। नहीं, फिर तो सरप्राइज कैसे रह जाएगा। ओम ह्रौ शांति अंतरिक्ष गम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रौषध शांति वनस्पतय शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांति रेव शांति श्यामा शांति रेधि। ओम शांति 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 सर्वे शांति भवतु। छींटा लगे नीर का पाप कटे शरीर का, प्राणियों में सद्भाव हो विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, श्री सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आरती विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी सदा करो कल्याण। बोलो तो भाई बम भोले श्री गंगे, बोलिए पवन सुत हनुमान की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए दुर्गा महामाई की, बोलिए सच्चे दरबार की जय। जय करो वीर बजरंगे, जय करो वीर बजरंगे, जय करो वीर बजरंगे। कपूर कल 5 बजे से भगवान शिव की बारात में सभी को सम्मिलित होना है। 5 से 7 कथा होगी, उपरांत कीर्तन, उसके उपरांत हनुमान चालीसा और फिर आरती का कार्यक्रम होगा।